Children, welcome to my class. Today I shall teach you class 2nd English Gulmohar chapter 2 Grandpa Farooq's garden means दादाजी फारूक का बागीचा. ये पोस्ट ऑफिस है, इस मीन्स का या की होता है. इस क्लास में मैं आपको ये चैप्टर पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी. इसका एक्सरसाइज वर्क जो भी है, क्वेश्चन आंसर प्लस ग्रामर का जो भी पार्ट है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी. लेट्स स्टार्ट. ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन वाज आमिर्स फेवरेट प्लेस. ग्रैंडपा दादाजी फारूक का गार्डन आमिर का पसंदीदा जगह था. आमिर लव्ड द फ्रूट्स, द लीव्स, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज देयर. आमिर को जो वहाँ पे फल थे, पत्तियाँ थी, फूल थे और वहाँ के पेड़ पौधे बहुत पसंद थे. ही आल्सो लव्ड स्पेंडिंग टाइम विद ग्रैंडपा. उसे अपने दादाजी के साथ टाइम बिताना भी पसंद था. स्पेंड मीन्स समय बिताना, टाइम बिताना. दे वर्क टुगेदर इन द गार्डन एवरी वीक. वो दोनों लोग साथ में हर वीक में वहाँ पे गार्डन में वर्क करते थे. मीन्स गार्डन का जो भी काम होता था वो साथ में करते थे. When they finished, they enjoyed the fresh fruits from the garden. जब वहाँ का काम फिनिश हो जाता था, मीन्स खत्म हो जाता था, वो लोग वहाँ के फ्रेश फ्रूट का, ताज़े फलों का मज़ा लेते थे. One day grandpa was very quiet. एक दिन ग्रैंडपा बहुत शांत थे. He worked in the garden without saying a word. वो गार्डन में काम कर रहे थे बिना कुछ बोले हुए. विदाउट सेइंग अ वर्ड, कोई एक वर्ड भी बोले हुए शांति से काम कर रहे थे. दे प्लक्ड फ्रेश फ्रूट बट ग्रैंडपा डिड नॉट ईट्स एनी. उन्होंने प्लक मीन्स तोड़ना, ताज़े फलों को तोड़ा, बट दादाजी ने कोई भी फल नहीं खाया. व्हाट इज रॉन्ग ग्रैंडपा मीन्स क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है दादाजी. आस्क्ड आमिर. आमिर ने पूछा. माई गार्डन इज डाइंग आमिर रिप्लाइड ग्रैंडपा. ग्रैंडपा ने कहा कि मेरा गार्डन सूख रहा है. वाई डू यू थिंक सो आस्क्ड आमिर. आमिर ने पूछा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं. लुक क्लोजली सेड ग्रैंडपा. दादाजी ने उससे कहा कि लुक क्लोजली मीन्स पास से देखो. सम पेस्ट आर ईटिंग द प्लांट्स. पेस्ट मीन्स स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि गार्डन में पाए जाते हैं, फ्लावर और फ्रूट्स वगैरह पे. तो कह रहे हैं सम पेस्ट आर ईटिंग द प्लांट्स. कुछ पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट को, पौधों को खा रहे हैं. आमिर लुक्ड एट द लीव्स ऑफ द प्लांट नियर बाय. आमिर ने पास से पत्तों को देखा. नियर बाय मीन्स पास से. हाफ द लीव्स हैड बीन चिप्ड ऑफ. आधी पत्तियां चिप्ड ऑफ थी मीन्स खाई हुई थी, बीच बीच में सुराख था. कैन नॉट वी डू समथिंग टू स्टॉप दिस आस्क्ड आमिर. आमिर ने पूछा, क्या हम कुछ नहीं कर सकते इसको स्टॉप करने के लिए, मीन्स इसे रोकने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं. वी नीड लेडी बर्ड्स सेड ग्रैंडपा. हमें लेडी बर्ड्स की ज़रूरत है. लेडी बर्ड्स एक स्मॉल इंसेक्ट होता है रेड कलर का, उस पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जो गार्डन में होता है. दे आर वेरी यूजफुल बग्स. वो बहुत फायदेमंद काम के बग्स होते हैं. बग्स स्मॉल इंसेक्ट्स को कहते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को. दे कैन ईट दीज पेट्स एंड सेव माई गार्डन बट वेयर. वो ये जो लेडी बर्ड है, वो जो पेस्ट हैं, जो पत्तियों को खा रहे हैं, वो उनको खा लेंगे और मेरा गार्डन सेफ हो जाएगा. बट वेयर विल आई फाइंड देम. बट हमें ये कहाँ मिलेगा. मीन्स आमिर दादाजी से पूछ रहा है कि ये लेडी बर्ड हमें कहाँ मिलेगी. डोंट वरी ग्रैंडपा आई विल ब्रिंग यू अ बग आर टू सेड आमिर. आमिर ने कहा, दादाजी परेशान मत होइए, डोंट वरी, आई विल ब्रिंग यू अ बग आर टू. मैं आपके लिए 1 या 2 बग लेकर के आऊँगा. आमिर वेंट होम. आमिर घर गया एंड बिगेन टू लुक फॉर लेडी बर्ड्स एवरीवेयर. और उसने ढूंढना शुरू किया, देखना शुरू किया हर तरफ लेडी बर्ड्स को. एवरीवेयर मीन्स चारों तरफ. ऑन द सेकेंड डे मीन्स सेकेंड डे, नेक्स्ट डे, ही फाउंड 2 लेडी बर्ड्स वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल. उसे 2 लेडी बर्ड्स मिली जब वो वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, जब वो घर से स्कूल जा रहा था. दे वेयर इन द ग्रास ग्रोइंग बाय द साइड ऑफ द रोड. वो कहाँ पे ग्रो की थी, वो जो रोड के किनारे जो ग्रास होता उस पर थी. ही केयरफुल्ली पिक्ड देम अप एंड ब्रॉट देम होम. वो उनको ध्यान से पकड़ता है और ब्रॉट देम होम, और उन्हें घर ले आता है. आमिर पुट स्मॉल लीव्स एंड ट्विग्स एट द बॉटम ऑफ अ बिग प्लास्टिक बॉक्स. उसने क्या किया, एक बड़े प्लास्टिक बॉक्स में कुछ लीव्स रखी और ट्विग्स किसको कहते हैं, सॉफ्ट ब्रांचेस को कहते हैं ट्विग्स.
उनको नीचे रखा और फिर उसमें उसने ये लेडी बर्ड को रख दिया। देन ही जेंटली प्लेस द लेडी बर्ड्स इनसाइड, उसने जेंटली जो है लेडी बर्ड को उस बॉक्स के अंदर रख दिया। ही केप्ट सम फूड एंड वाटर फॉर देम इन द बॉक्स, उसने थोड़ा सा खाना और पानी भी उस बॉक्स के अंदर रखा। द नेक्स्ट डे आमिर लुक्ड फॉर द बग्स अराउंड द फुटबॉल फील्ड, नेक्स्ट डे आमिर जो है बग को फिर से फुटबॉल फील्ड में वो ढूंढने लगा। चार ही फाउंड 3 ऑफ देम सिटिंग ऑन 1 लीफ, उसने क्या देखा, उसे जो है एक लीफ पर 3 लेडी बर्ड्स बैठी हुई दिखी। कम विद मी लिटिल लेडी बर्ड्स, उसने कहा, मीन्स आमिर ने कहा कम विद मी, मेरे साथ चलो। लिटिल लेडी बर्ड्स वी हैव टू हेल्प ग्रैंडपा, हम अपने ग्रैंडपा की मदद करेंगे। ही सेड केयरफुल्ली पिकिंग देम अप, उसने सावधानी से उन्हें उठा लिया। 2 days लेटर मीन्स 2 दिन बाद आमिर फाउंड 4 मोर एट द पार्क, उसे 4 और लेडी बर्ड मिली, कहाँ पे, पार्क में मिली। ही पिक देम अप एंड रैन होम, वो उन्हें उठा लिया और एंड रैन होम, और घर की तरफ मीन्स भागा गया। नाउ हिज बॉक्स हैड 9 लेडी बर्ड्स, अब उसके बॉक्स में कितनी लेडी बर्ड्स थी, 9 लेडी बर्ड्स हो गई थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, आमिर वेंट स्ट्रेट टू ग्रैंडपा फारूक्स हाउस, आमिर सीधे दादाजी के घर पे गया। विद अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, अब एक अच्छी सी मुस्कुराहट फेस पे लेके वो दादाजी के पास गया। ही शोड ग्रैंडपा द बॉक्स विद द लेडी बर्ड्स, उसने दादाजी को जो लेडी बर्ड वाला बॉक्स था उसे दिखाया। ग्रैंडपा कुड नॉट बिलीव इट, ग्रैंडपा को बिलीव नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ इस चीज़ पर। यू हैव डन वेल, तुमने इसे अच्छी कर लिया। ओह माई बॉय यू हैव डन सो वेल, ओह माई बॉय यू हैव डन सो वेल, उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छे से किया, ओह मेरे बच्चे तुमने बहुत अच्छे से किया। ग्रैंडपा सेड विद अ टीयर इन हिज आई, ग्रैंडपा ने, दादाजी ने अपने आंखों में आंसू लेकर के कहा। आमिर एंड ग्रैंडपा ओपन द बॉक्स इन द गार्डन एंड लेट द लेडी बर्ड्स आउट, आमिर और ग्रैंडपा ने ओपन किया मीन्स खोला बॉक्स को गार्डन में और लेडी बर्ड्स बाहर आ गई। द लेडी बर्ड्स लाइक देयर न्यू होम, लेडी बर्ड्स को अपना नया घर बहुत पसंद आया। दे हैड मेनी पेस्ट टू ईट देयर, यहाँ पे बहुत सारे पेस्ट थे मीन्स स्मॉल इंसेक्ट थे खाने के लिए। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन डिड व्हाट गार्डन शुड डू, ग्रैंडपा फारूक के गार्डन ने वो किया जो उसे गार्डन को करना चाहिए था। इट ग्रू एंड ग्रू एंड ग्रू, वो बढ़ता गया और बढ़ता गया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका एक्सरसाइज का वर्क देख लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है नीचे, उसको आपको लर्न कर लेना। इसके एक्सरसाइज का वर्क देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स, ये क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शंस दिए, उसमें से जो करेक्ट होगा उसे आपको टिक करना है। व्हाट डिड ग्रैंडपा फारूक एंड आमिर डू इन द गार्डन, ग्रैंडपा फारूक और आमिर गार्डन में क्या करते, दे कलेक्ट लेडी बर्ड्स, दे वाटर्ड द प्लांट्स, सी दे वर्क टुगेदर एंड एट फ्रूट्स, तो ऑप्शन सी इज राइट, दे वर्क टुगेदर, वो साथ में काम करते थे और फल खाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है द पेस्ट इन ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन वेयर, ए हेल्पिंग द गार्डन ग्रो, ईटिंग ऑल द प्लांट्स, सी ईटिंग द लेडी बर्ड्स इन द गार्डन, तो इसमें राइट आंसर इज बी ईटिंग ऑल द प्लांट्स। वो पेस्ट क्या कर रहे थे, उनके गार्डन के प्लांट्स को खा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यू हैव डन वेल ओ माई बॉय, यू हैव डन सो वेल, व्हाट डिड आमिर डू, आमिर ने क्या किया था, आमिर हेल्प वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, बी आमिर कलेक्टेड 9 पेस्ट फ्रॉम द गार्डन, सी आमिर कलेक्टेड लेडी बर्ड दैट वुड ईट ऑल द पेस्ट, तो सी इज राइट, आमिर कलेक्टेड, आमिर ने लेडी बर्ड्स को कलेक्ट किया था, दैट वुड ईट ऑल द पेस्ट, जो मीन सारे पेस्ट को जो थे वो खा लेगी। तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। नीचे कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। व्हाट डिड आमिर लाइक अबाउट ग्रैंडपा फारूक्स गार्डन, आमिर को ग्रैंडपा फारूक के गार्डन में क्या पसंद था, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आमिर लाइक द फ्रूट्स, देख लीजिए आंसर एक बार, इस कॉपी से भी आप देख सकते हैं। आमिर लाइक द फ्रूट्स, द लीव्स, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज इन द गार्डन, ही लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ग्रैंडपा इन द गार्डन, तो आप ये आंसर लिखेंगे ओके, कि उसे क्या क्या पसंद था, उसे फ्रूट, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है,
माई गार्डन इज डाइंग, वाई वॉज ग्रैंडपाज गार्डन डाइंग, ग्रैंडपा का गार्डन क्यों डाई हो रहा था, मीन्स क्यों सूख रहा था। तो आंसर इज ग्रैंडपाज गार्डन वाज डाइंग बिकॉज सम पेस्ट वाज ईटिंग द प्लांट। क्यों सूख रहा था, क्योंकि कुछ पेस्ट उनके प्लांट्स को खा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट कुड ग्रैंडपा एंड आमिर डू टू सेव द गार्डन। ग्रैंडपा और आमिर ने क्या किया गार्डन को बचाने के लिए। तो उसका आंसर होगा, देखिए क्या है, ग्रैंडपा एंड आमिर कुड कलेक्ट सम बग्स विच वुड ईट द पेस्ट एंड सेव द गार्डन। उन्होंने कुछ बग को कलेक्ट किया और जो कि पेस्ट को खा लेगी और गार्डन सेफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आई विल ब्रिंग यू अ बग आर टू सेड आमिर। ठीक है, ए क्या है, विच बग्स वेयर दिस, किस बग की बात हो रही थी, तो लेडी बर्ड की बात हो रही थी। बग मीन्स स्मॉल इंसेक्ट और लेडी बर्ड एक इंसेक्ट है का नाम है, तो उसकी बात हुई थी। हाउ मेनी बग्स डिड आमिर एक्चुअली ब्रिंग, आमिर कितना क्या कहते हैं लेडी बर्ड लेके आया था, तो 9 बग्स उसने लाया था। सी व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट आमिर, ये चीजें आप आमिर के बारे में क्या बताती हैं। तो इसका आंसर होगा आमिर इज द काइंड एंड हेल्पफुल बॉय। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेयर डिड आमिर फाइंड द लेडी बर्ड्स, आमिर को लेडी बर्ड्स कहाँ मिली थी। हाउ मेनी डिड ही फाइंड इन ईच प्लेस, एक एक प्लेस से मीन्स एक एक जगह से उसे कितनी कितनी लेडी बर्ड मिली थी। तो इन द ग्रास कहाँ कितना पाया था, हाउ मेनी 2, ऑन अ लीव 3 और एट पार्क 4 लेडी बर्ड मिली थी। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड आमिर टेक केयर ऑफ द लेडी बर्ड्स ही हैड कलेक्टेड, आमिर किस तरह से उन लेडी बर्ड्स का केयर कर रहा था जो उसने कलेक्ट किया था। तो आंसर इज देख आमिर जेंटली प्लेस द लेडी बर्ड्स इनसाइड द बॉक्स, ही आल्सो केप्ट सम फूड एंड वाटर फॉर देम, उसने उनको बॉक्स में रख दिया था और उनके लिए कुछ खाना और पानी भी रख दिया था। तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं क्या है एक्सरसाइज वर्क में। आमिर इज अ काइंड बॉय, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी शो दिस टिक देम। आमिर एक दयालु बच्चा था, काइंड बॉय था, ये स्टोरी से में जो भी ये चीजें आपको उसको टिक करना है स्टोरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आमिर एंड ग्रैंडपा वर्क टुगेदर इन द गार्डन एवरी वीक, तो ये भी राइट है, वो हमेशा दादाजी के साथ हर वीक काम करता था। डोंट वरी ग्रैंडपा, आई विल ब्रिंग यू अ बग आर 2, यस ये राइट है। आमिर जेंटली प्लेस द लेडी बर्ड इनसाइड, तो ये भी सही टिक है, सही है। आमिर पुट सम फूड एंड वाटर फॉर देम इन द बॉक्स, ये भी सही है क्योंकि वो काइंड बॉय था। आमिर फाउंड 3 लेडी बर्ड सिटिंग ऑन अ लीफ, ये है आमिर फाउंड 3 लेडी बर्ड सिटिंग ऑन अ लीफ, तो ये काइंड होने का इसमें कोई वो नहीं है। फर्स्ट वाले में आप काइंड के लिए भी ले सकते हैं और हार्ड वर्क के लिए भी ले सकते हैं। तो 3 तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये ग्रामर का पोर्शन आता है, इसको देख लेते हैं क्या है आज के ग्रामर में। देखिए क्या चीजें हैं। वी नो दैट एन एडजेक्टिव यूजुअली कम्स बिफोर अ नाउन, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन से पहले आता है यूजुअली, बट इट आल्सो कम आफ्टर द नाउन एंड द वर्ब, सिंस इट वाज द पोजिशन takes the position of a predicate, it is called predictive adjective। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज इसी प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव पे है, उसको समझ के फिर करते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस एज शोन, ही इज अ टॉल बॉय। ठीक है, देखिए ये नाउन है, उससे पहले ये एडजेक्टिव आया है। अब आपको इसको प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव किस तरह से हो जाएगा, द बॉय इज टॉल, ये नाउन इस साइड आ गया और ये एडजेक्टिव यहाँ पे अकेले हो गया। इट वॉज अ लॉन्ग स्कार्फ, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, द स्कार्फ वॉज लॉन्ग। 3, इट इज अ स्मॉल प्लांट, द प्लांट इज स्मॉल। शी इज क्वाइट गर्ल, द गर्ल इज क्वाइट। तो ये एडजेक्टिव जो है इस तरह से जब एडजेक्टिव आएगा तो इसे प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 5, दैट वाज अ फनी स्टोरी, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, द स्टोरी वाज फनी। कंप्लीट द सेंटेंस विद एनी सुटेबल वर्ड्स, यहाँ पे भी आपको एडजेक्टिव फिल करना है और ये प्रिडिकेट एडजेक्टिव होगा। ठीक है, द फूड एट द रेस्टोरेंट इज टेस्टी, आपको अपने से यहाँ पे एडजेक्टिव फिल करना है। माई फ्रेंड लेखा इज अ
is always punctual. 3. The water in the pool is cold. Your story is funny. Number 5. The sand on the beach is dry. तो ये ग्रामर का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है. अब नीचे देखते हैं और क्या चीजें. कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद द वर्ड्स इन द बॉक्स. ये कुछ सेंटेंस दिए हैं और बॉक्स में कुछ वर्ड दिए. यहाँ से आपको राइट वर्ड पिक करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. मैरी वॉज शॉक टू हियर द न्यूज. तो यहाँ से आपको देखना है शी कुड नॉट बिलीव इट. ओके. नंबर 2. आई विजिट माई ग्रैंड मदर एवरी वीक. मैं अपने दादाजी के पास एवरी वीक जाती हूँ. आई लव टू स्पेंड टाइम विद हर. ओके. 3. विशाल एंड आई आर ऑन द सेम टीम. वी वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स इन क्लास. आपको यहाँ से समझ के एक एक सेंटेंस में फिल करना है जहाँ और फिर सेंसेबल सेंटेंस आपको बनाना है. नंबर 4. शिल्पा डिड नॉट से एनीथिंग. शी लेफ्ट विदाउट सेइंग अ वर्ड. नंबर 5. द किटन लुक्स लॉस्ट. वी शुड डू समथिंग अबाउट इट. So this chapter was completed. I hope my videos are helpful. Please like and subscribe. Bye.